हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। चैप्टर ग्रामीण विकास की व्यूहरचना स्ट्रेटेजी ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड सब पॉइंट राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आजीविका नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन NRLM आजीविका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM 2011 से कर दिया गया। इसका पुनः नामकरण आजीविका किया गया। वर्ष 2011 से इसे आजीविका संपूर्ण भारत में एक मिशन के रूप में लागू किया गया। आजीविका मिशन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। प्रत्येक चिन्हित ग्रामीण निर्धन परिवार में से एक महिला को स्वयं सहायता समूह SHG के नेटवर्क के अंतर्गत लाना। नंबर 2 है BPL परिवारों को 100% शामिल करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए 50% लाभार्थी SC ST, 15% अल्पसंख्यक, 3% निःशक्त जन लाभार्थी के रूप में शामिल करना अनिवार्य हो गया या अनिवार्य माना जाएगा। नंबर 3 है क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण। इसमें जो हमारे कौशल विकास के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो भी इसके अंदर शामिल होंगे उनको पहले कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवर्ती कोष एवं पूंजी सब्सिडी सुनिश्चित करना। चौथा है आवर्ती कोष एवं पूंजी सब्सिडी सुनिश्चित करना। 5वां है वित्तीय समावेशन। 6ठा है ब्याज पर सब्सिडी का प्रावधान। 7वां है पश्चिमगामी पूर्वगामी संयोजन और 7वां है नव प्रवर्तन को प्रोत्साहन देना। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY अच्छी आजीविका अच्छी दिनचर्या विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी दिनचर्या के लिए सामाजिक आर्थिक ढांचे के 5 घटक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, सड़कें। लेकिन हमारे देश के योजनाकारों ने गांवों को सड़कों के द्वारा शहरों से नहीं जोड़कर बहुत बड़ी गलती की। तो इसी को सुधारने के लिए इसके क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रयास किया गया। आज़ादी के लगभग 6 दशक की अवधि बीत जाने के बावजूद भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सेवाओं की स्थिति उपयुक्त नहीं है। देश के 40% गाँवों में उपयुक्त सड़कें नहीं हैं। हजारों गाँवों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, समस्या बनी रहती है। लगभग 140 लाख ग्रामीण आवासों की कमी है तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत बड़ी विसंगतियां एवं कमियां आई हुई है। उपयुक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY शुरू की। ग्रामीण निर्धन लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। इस कार्यक्रम की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में विशेषकर ग्रामीण संयोजना रूरल कनेक्टिविटी के उद्देश्य से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY यह कार्यक्रम वर्ष 2001 से देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया ताकि ग्राम स्तर पर स्थायी मानव दिवस के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कुछ चुनी हुई आधारभूत न्यूनतम सेवाओं सिलेक्टेड बेसिक मिनिमम सर्विसेज के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की गई, जबकि ताकि सरकार द्वारा घोषित कुछ ग्रामीण प्राथमिक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जा सके। शुरुआत में PMGY के अंतर्गत 5 घटक प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल तथा ग्रामीण पोषाहार था। लेकिन वर्ष 2001 के एक
अतिरिक्त घटक ग्रामीण विद्युतीकरण को भी इसके अंदर शामिल किया गया। वर्ष 2001 में 1 एवं 2001 व 2 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के सभी संघटक कार्यक्रमों का प्रबंधन संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक विभागों द्वारा किया गया, लेकिन वर्ष 2002-3 में इसे कार्यक्रम का क्रियान्वयन सीधा योजना आयोग द्वारा संचालित किया जाने लगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को वर्ष 2005-6 में बंद कर दिया गया और अब आती है हमारे पास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को ग्रामीण संयोजना रूरल कनेक्टिविटी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 500 व्यक्तियों या इससे अधिक जनसंख्या वाली 1.60 लाख ग्रामीण बस्तियों जो उस समय तक सड़कों से नहीं जुड़ी थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की समाप्ति 2007 तक अच्छी सड़कों द्वारा जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के अंतर्गत सर्वप्रथम 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को 3 वर्ष की अवधि के अंदर अच्छी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2000, 2001, 2002 एवं 2003 के लिए प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 2500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। वर्ष 2003-04 के लिए केंद्र सरकार ने PMGSY हेतु 2325 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा किया। वर्ष 2004-05 में 2468 करोड़ रुपए तथा 2005-06 में 4220 करोड़ रुपए आवंटित किए। दिसंबर 2012 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 96,939 करोड़ रुपए के कुल व्यय से 3,63,652 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया गया तथा 89,382 बस्तियों को नई संयोजना न्यू कनेक्टिविटी प्रदान की गई। लगभग 1,07,739 किलोमीटर लंबी सड़कों पर कार्य प्रगति पर रहा और अभी भी है। इसका नेक्स्ट नंबर आता है हमारे पास में ग्रामीण योजना का, जो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत सितंबर 2001 से की गई। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY एवं रोजगार गारंटी कार्यक्रम EAS की पूर्णतः SGRY में मिला दिया गया। फुल्ली इंटीग्रेटेड विद SGRY। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं: खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी के साथ साथ अतिरिक्त मजदूरी प्रदान करने वाला रोजगार उपलब्ध कराना, टिकाऊ सामुदायिक, सामाजिक एवं आर्थिक संपत्तियों का सृजन करना, निर्माण करना, बनाना। नंबर 3 है ग्रामीण क्षेत्रों में आधार संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, उनको विकसित करना। SGRY के अंतर्गत प्रतिवर्ष 100 करोड़ मानव दिवस मैंडेज रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया। इस कार्यक्रम की लागत केंद्र तथा राज्य सरकार के द्वारा 87.5 अनुपात 12.5 के अनुपात में खाद्यान्न कंपोनेंट सहित वहन करने का प्रावधान रखा गया। इसके पश्चात आता है हमारे पास जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना JPRGY, जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। लोक नारायण जयप्रकाश के जन्म शताब्दी वर्ष में 2002-03 से जयप्रकाश रोजगार गारंटी कार्यक्रम JPRGY शुरुआत किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के सर्वाधिक विपदग्रस्त डिस्प्यूटेड जिलों में बेरोजगारों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद आता है हमारे पास में स्वयं जल धारा योजना नंबर 22, स्वयं जल धारा योजना SDY। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिसंबर 2002 में
ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्वयं जल धारा योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत वर्ष 2004 तक सभी गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी रखा गया। स्वयं जल धारा योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में 882 योजनाएं प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इस योजना में 90% केंद्र तथा 10% स्टेट गवर्नमेंट साझेदारी का प्रावधान रखा गया। इस योजना की शुरुआत करते हुए श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सदुपयोग के प्रति जनता को जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पानी की बूंद बूंद कीमती है, बड़ी मात्रा में पानी नदियों में से बहकर समुद्र में चला जाता है, इसलिए सरकार द्वारा नदियों को आपस में जोड़ने की योजना शुरू करनी चाहिए। तो ये हमारा एक लायबिलिटी बनती है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है। हम जल है तो कल है, पानी है तो जीवन है, बिना पानी के हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यदि हमारे पास एक दिन पानी नहीं आए, एक दिन पानी हमारे पास नहीं हो, या 1 घंटे हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं हो, तो हमारा पूरा जीवन खतरे में पड़ जाता है। और ऐसे में हम पानी को बचाने की बजाय पानी को वेस्ट करने के लिए तुले रहते हैं। हम पानी को अधिक से अधिक मात्रा में वेस्ट करते रहते हैं। जहाँ पर 1 गिलास पानी की आवश्यकता हो, वहाँ पर हम कहीं पर किलो 2 किलो, कहीं पर लीटर 2 लीटर या कहीं बाल्टियाँ वेस्ट कर देते हैं। तो मेरी आपसे विशेष एक विनती है कि हम स्वयं जल धारा योजना का जो एक मूल लक्ष्य रखा गया था कि बूंद बूंद बचाना, और बूंद बूंद बचा करके हम बहुत बड़ी बचत कर सकते हैं। यदि 135 करोड़ हिंदुस्तानी हर एक व्यक्ति 1 बूंद पानी की बचाता है तो 135 करोड़ पानी की बूंदें बचाई जा सकती हैं, और इससे बहुत बड़ा वाटर फंड, बहुत बड़ा जल स्रोत, जल कोष बन सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास में नेक्स्ट नंबर 23, भारत निर्माण BN। ग्रामीण क्षेत्रों में आधार संरचना के निर्माण एवं आधारभूत सुविधाओं की आपूर्ति हेतु वर्ष 2005-06 में यह कार्यक्रम भारत निर्माण शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के निम्नांकित या आगे 6 टॉपिक बताए गए हैं, जो ग्रामीण आवास, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण सड़कें, विद्युतीकरण एवं ग्रामीण संचार को भी शामिल किया गया। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में व्याप्त अंतर को कम करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। वर्ष 2006-07-08 में भारत निर्माण पर क्रमशः 18,696 करोड़ रुपए एवं 24,603 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया। भारत निर्माण के विभिन्न घटकों के लिए 2010-11 के बजट में 48,000 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई तथा वर्ष 2011-12 के बजट में भारत निर्माण कार्यक्रम हेतु 58,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ग्रामीण सड़कें भी इसके अंदर आती हैं, रूरल रोड्स। यह भारत निर्माण के 6 घटकों में से एक प्रमुख घटक रहा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1,000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांव, पहाड़ी अथवा आदिवासी क्षेत्रों में 500 व्यक्ति या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों को सड़कों द्वारा जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। दिसंबर 2012 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 89,382 बस्तियों को 12मासी सड़कों से जोड़ा जा चुका था। 3,63,652 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण दिसंबर 2012 तक किया जा चुका था। लगभग 1,07,739 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। भारत निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण आवास घटक के प्रथम चरणों के अंतर्गत वर्ष 2005-06 से 7-8 की अवधि में देश के विभिन्न भागों में इंदिरा आवास योजना के माध्यम से 60 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 20,720 करोड़ रुपए से अधिक राशि आवंटित की गई करके 71.76 लाख आवास का निर्माण कराया गया। प्रथम चरण के लक्ष्य को दुगुना करके 2009-10 में आगामी 5 वर्ष की अवधि में 120 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2009-10 से 40,50 लाख आवास निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया। इंदिरा आवास योजना
IAY इंदिरा आवास योजना IAY की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2012 तक इसके अंतर्गत ग्रामीण आवास निर्मित किए जा चुके थे। भारत निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति हेतु 2005-06 में 4,098 करोड़ रुपए, 2006-07 में 4,560 करोड़ रुपए, 2007-08 में 6,442 करोड़ रुपए, 2008-09 में 7,276 करोड़ रुपए तथा 2009-10 में 7,990 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका था। वर्ष 2010-11 में इस कार्य हेतु 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। वर्ष 2012-13 में भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु 10,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। तो इस प्रकार से हमारे पास में भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विकास कार्य भी किए गए। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।